नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्यूटी क्लासेस के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब में मौजूद क्लिपबोर्ड ग्रुप के सारे टूल्स के बारे में। ये ग्रुप दिखने में तो सिंपल लगता है, लेकिन इसके अंदर ऐसे पावरफुल टूल्स होते हैं जो आपकी टाइपिंग और एडिटिंग स्पीड को डबल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं और होम टैब पर जाते हैं, तो सबसे पहले आपको बाएं तरफ में क्लिपबोर्ड ग्रुप दिखाई देता है। इस ग्रुप में आपको 4 मेन टूल्स दिखाई देते हैं। पहला पेस्ट। पेस्ट के अंदर आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा पेस्ट, पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज हाइपरलिंक। उसके बाद आपको दिखेगा कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। ये 4 टूल्स आपको कीबोर्ड ग्रुप के अंदर दिखाई देते हैं। तो चलिए अब हम इसको एक-एक करके डिटेल में समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं और इनका क्या काम होता है। दोस्तों, क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको सबसे पहले पढ़ना है कट टूल को। कट का मतलब है किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को उसकी जगह से हटाकर क्लिपबोर्ड में स्टोर करना। यानी टेक्स्ट जहाँ पे था, वहाँ से उसको गायब करके क्लिपबोर्ड में स्टोर कर देता है, जिसको आप जहाँ पे चाहें वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एक्स। किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके जैसे ही आप कंट्रोल और एक्स को प्रेस करते हैं, तब वह टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से गायब होकर क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। कट टूल के बाद आपका दूसरा ऑप्शन होता है कॉपी टूल। दोस्तों, कॉपी से सेलेक्टेड टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होता कट की तरह, बल्कि उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाती है, जिसको आप अपनी डॉक्यूमेंट में जितनी बार चाहें उतनी बार पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस सी। यानी जब आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस सी को प्रेस करेंगे, तब उसका एक कॉपी आपके क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है, जिसको आप जितनी बार चाहें उतनी बार यूज़ कर सकते हैं पेस्ट करके। दोस्तों, जब आप किसी कंटेंट को कट या कॉपी करते हैं, तब वह कंटेंट आपका क्लिपबोर्ड में चला जाता है। अब आप जहाँ पर भी उसको चाहते हैं कि यहाँ पे वो कंटेंट आ जाए, उस जगह पे आप कर्सर को ले जाते हैं और जैसे ही आप पेस्ट टूल को यूज़ करते हैं, तब वो कंटेंट आपके कर्सर जहाँ पे होता है, वहाँ पे आ जाता है। तो पेस्ट टूल का यूज़ बेसिकली आपके द्वारा कॉपी या कट किए गए कंटेंट को पेस्ट करने यानी चिपकाने के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों, पेस्ट टूल के अंदर ही आपको पेस्ट स्पेशल मिलता है, जो कि पेस्ट का एक एडवांस ऑप्शन होता है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब आप किसी कॉपी किए गए कंटेंट को अलग-अलग फॉर्मेट में पेस्ट करना चाहते हैं। जैसे यदि आप किसी एक्सेल शीट का डेटा वर्ड में पेस्ट कर रहे हैं, तो आप उसे पिक्चर, टेक्स्ट या लिंक की तरह पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की अल्ट प्लस ई प्लस एस होता है। पेस्ट स्पेशल के जस्ट नीचे आपको पेस्टेज हाइपरलिंक का ऑप्शन दिखेगा, जो कि क्लिपबोर्ड ग्रुप का एक और यूजफुल फीचर है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एमएस वर्ड में 2 पेज बनाया है, जिसमें ये पहला पेज है दिस इज़ फर्स्ट पेज और ये दूसरा पेज है दिस इज़ सेकंड पेज। इसमें मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिख कर के इसका एक छोटा-सा डेफिनिशन लिखा है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ लिखें। यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है, या फिर मैं चाहता हूँ इस वाले कंप्यूटर पे एक लिंक लगा दूँ, लिंक जैसा काम करता है वो, जो कि जैसे ही हम इस कंप्यूटर पे क्लिक करें, तो वो हमें डायरेक्ट यहाँ पे ला दें, कंप्यूटर वाले सेक्शन पे यहाँ पे ला दें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस कंप्यूटर को कॉपी करेंगे, सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे आएँगे और इस कंप्यूटर को हटा दे रहे हैं। इस कंप्यूटर को हटाने के बाद यहाँ पे जाएँगे, पेस्ट के नीचे वाला जो एरो दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पेस्टेज हाइपरलिंक दिखेगा। मेरा पता नहीं क्यों यहाँ पे डिसेबल आ रहा है। अगर आपका एक्टिवेटेड है ये पे इसके जैसा दिख रहा है, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको वो कंप्यूटर पेस्ट हो जाएगा और एक लिंक के जैसा दिखेगा वो। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे, तो वो आपको यहाँ पे ला देगा, दूसरे पेज पे यहाँ पे ला देगा। तो पेस्टेज हाइपरलिंक कुछ इस प्रकार से काम करता है। मेरा यहाँ पे डिसेबल आ रहा है, पता नहीं क्यों? अगर ठीक हो जाता है, तो मैं एक अलग से ट्यूटोरियल इसके लिए बना दूँगा, पेस्टेज हाइपरलिंक के लिए। उसके बाद है क्लिपबोर्ड ग्रुप का आखिरी टूल फॉर्मेट पेंटर। ये टूल किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट का फॉर्मेटिंग स्टाइल कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए यूज होता है, जैसे फ़ॉन्ट, साइज, कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या बैकग्राउंड कलर इत्यादि। फॉर्मेट पेंटर को यूज करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप है पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें जिसका फॉर्मेट आपको कॉपी करना है। दूसरा स्टेप है फॉर्मेट पेंट पर क्लिक करें और तीसरा स्टेप है अब जिस टेक्स्ट पर आपको अप्लाई करना है उस पर ड्रैग करें। दोस्तों, अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप फॉर्मेट पेंटर को बार बार यूज कर सकते हैं, जब तक कि आप इसे ऑफ न करें। इस टूल का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, और इसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का यूज करते हैं, न कि कंट्रोल प्लस वी का।
तो दोस्तों चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि सारी चीज़ों को हम यूज़ कैसे करेंगे। हमने पहले कट को पढ़ा है, तो कट को यूज़ करने के लिए पहले हम एक लाइन को सिलेक्ट करेंगे। अब आप देख रहे हैं ये इनेबल हो गया है। कट पे क्लिक करेंगे या फिर इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एक्स। आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा है कंट्रोल प्लस एक्स, इसका शॉर्टकट की होता है। या तो हम यहाँ पे कट पे क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस एक्स को प्रेस करेंगे। तो हम यहाँ पे कट पे प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से वो डिलीट हो गया है और ये अब सेव हो गया है क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड को देखने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे कॉर्नर पे एरो वाले बटन पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज अ हेडिंग दिख रहा है। ये हमारे यहाँ से उठ के इस क्लिपबोर्ड वाले सेक्शन में सेव हो गया है। अब इसको यहाँ पे फिर से लाने के लिए या फिर हम जहाँ चाहते हैं उसको लाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे पेस्ट में और पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। या फिर यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर जो है ये प्ले पेस्ट वाला, वहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका शॉर्टकट पेस्ट करने के लिए जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल प्लस वी होता है और कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स। ध्यान रखें, कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी। दूसरा हमने पढ़ा था कॉपी को। दोस्तों किसी भी टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए पहले हम उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉपी पे जाएंगे या फिर कंट्रोल प्लस सी को प्रेस करेंगे। या तो यहाँ से कॉपी बटन को प्रेस करेंगे या फिर कंट्रोल प्लस सी को। यहाँ पर हमने कॉपी पे प्रेस किया तो ये टेक्स्ट डिलीट नहीं होगा। कॉपी क्या करता है, उस टेक्स्ट का एक डुप्लीकेट निकाल लेता है, जबकि कट क्या करता है, उसको यहाँ से डिलीट कर देता है। अब फिर से हम यहाँ पे क्लिपबोर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप हेडिंग जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे क्लिपबोर्ड में आ गया है। पहले हमें दिस इज अ हेडिंग, इसको कट किया था तो आया था। अब यहाँ पे हमने कॉपी किया है हेडिंग को तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो जब भी हम कट या कॉपी करते हैं तो वो हमारा डेटा क्लिपबोर्ड में जाके सेव होता है। यहाँ से हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं, ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आकर के हम इसको पेस्ट करेंगे तो ये देखिए पेस्ट जो है वो डिसेबल हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने क्लिपबोर्ड से इसको हटा दिया था। यहाँ पे आकर के इसको हम फिर से कॉपी करते हैं, फिर से आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे हेडिंग आ गया है। अब चूंकि यहाँ पे क्लिपबोर्ड में हमारे पास आइटम है तो हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद पेस्ट पे क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल भी प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम पेस्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हेडिंग जो हमने यहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पे अब पेस्ट हो चुका है। उसके बाद है हमारा इसमें पेस्ट स्पेशल। दोस्तों पेस्ट स्पेशल के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने हेडिंग को यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, अब जाएंगे हम पेस्ट स्पेशल में। पेस्ट स्पेशल में आने के बाद यहाँ से देखें, अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कुछ एक बॉक्स में आया है जो कि एक इमेज की तरह होता है। इसको हम बड़ा छोटा, इसको एरो को खींच के कर सकते हैं। इसके एरो को अगर हम इधर करते हैं तो ये छोटा होगा, इसको इधर करके भी छोटा कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा है, न कि एक टेक्स्ट की तरह। फिर से अगर हम यहाँ पे जाएं पेस्ट में, पेस्ट स्पेशल में, और यहाँ पे हम चूज कर लें फॉर्मेटेड टेक्स्ट, तब ये क्या होगा, एक टेक्स्ट की तरह बिहेव करेगा, न कि एक ऑब्जेक्ट की तरह। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये एक टेक्स्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे आपको पेस्ट स्पेशल में कई सारे टूल्स दिख जाएंगे जिसका यूज आप अपने अनुसार कर सकते हैं। और उसके बाद है पेस्टेज हाइपर लिंक। तो ये मेरा अभी काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों डिसेबल हो गया है। अगर मेरा एक्टिवेट होता है ये और या फिर किसी प्रकार से इनेबल कर लेता हूँ मैं तो एक वीडियो इसके लिए स्पेशल बना दूंगा। लास्ट है हमारा फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करने के लिए हम पहले किसी टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं। जैसे ये वाला जो लाइन है इसको हम फॉर्मेट करें, इसको बोल्ड कर लिया, कलर इसका मैं रेड दे देता हूँ और इसको इटैलिक कर लेते हैं। चूंकि ये अभी सिलेक्टेड है तो हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। ये अब सेलेक्ट हो, फॉर्मेट पेंटर के लिए हमने कॉपी कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि ये जो हेडिंग लिखा हुआ है वो इसके जैसे बन जाए, यानी इसका कलर रेड हो जाए, ये इटैलिक हो जाए और बोल्ड हो जाए। इसका जो कंटेंट है दिस इज अ हेडिंग, ये हमें दिस इज अ हेडिंग यहाँ पे दिखा लिखा हुआ नहीं दिखेगा। ये हेडिंग जो है वो इसकी तरह दिखने लगेगा, यानी इसके स्टाइल को कॉपी करके इस पे ये पेस्ट कर देगा। तो चलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो स्टाइल था वो यहाँ पे कॉपी होकर पेस्ट हो चुका है। तो फॉर्मेट पेंटर कुछ इस प्रकार से काम करता है कि किसी टेक्स्ट के स्टाइल को कॉपी करता है और किसी दूसरे पे वो पेस्ट कर देता है स्टाइल को। तो दोस्तों ये था पूरा ट्यूटोरियल क्लिपबोर्ड ग्रुप के सभी टूल्स पर, जिसमें हमने कवर किया है कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, पेस्टेज हाइपरलिंक और फॉर्मेट पेंटर को। अब आप आसानी से इन टूल्स का यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं।
दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट जैसे इन बेसिक सॉफ्टवेयर्स की ट्यूटोरियल्स वीडियो आने वाली है, जिनको देख करके आप इन सॉफ्टवेयर को आसानी से सीख सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर कर दें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप जल्द से जल्द सीखते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।